तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ BHU 2020 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 1 माइनस आई रूट 3 टू द पावर 10 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ऑप्शंस इसके क्या क्या दिए हैं? ए 1/2 माइनस रूट 3/2i। बी क्या दिया है? -1/2 माइनस रूट 3/2i। सी क्या दिया है? 1/2 प्लस रूट 3/2i। एंड डी क्या दिया है? -1/2 प्लस रूट 3/2i। ठीक है दोस्तों, तो हमारा देखो BHU 2020 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सॉल्यूशन में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो उसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 1 माइनस आई रूट 3 होल टू द पावर 10, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो वैसे देखो जनरल कैलकुलेशन आप पावर सप्लाई करके करोगे तब भी आएगा, बट थोड़ा प्रोसेस लेंदी होगा। आप वैसे भी कर सकते हो, और नहीं तो दूसरा तरीका मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। देखो, उससे पहले मैं आपको एक वैल्यू बताना चाहता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू देखो क्या होता है? ओमेगा की वैल्यू होता है -1 प्लस आई रूट 3/2, ये होता है। फिर उसके बाद जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 माइनस आई रूट 3/2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस आई रूट 3/2। ये देखो, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये आपको पता होगा, कॉम्प्लेक्स में है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये देखो उसकी वैल्यू होती है ओमेगा की क्या? -1 प्लस आई रूट 3/2। ओमेगा स्क्वायर की क्या? -1 माइनस आई रूट 3/2, या इसको हम माइनस बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस आई रूट 3/2, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है? तो देखो, इसके अंदर पहले मैं अभी 10 की पावर को नहीं, पहले जो ये ब्रैकेट जो इसके अंदर वैल्यू है इसको मैं कुछ सिंप्लीफाई करता हूं। तो देखो क्या लिखा? 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 1 माइनस आई रूट 3, यही दिया है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस आई रूट 3/2 अपॉन 1 माइनस आई रूट 3/2। देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, इजी है इसलिए। अब उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, अगर मैं नीचे से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो क्या होगा? ठीक है, मैं नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं। तो देखो, नीचे से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो क्या होगा? 1 प्लस आई रूट 3, ये तो ऐसे ही रह जाएगा अपॉन 2, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो क्या ब्रैकेट के अंदर बचेगा? -1 प्लस आई रूट 3/2। ये इतना आएगा ना, इतना आपको क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये माइनस का साइन है, ऊपर भेज देंगे तो ऐसे हो जाएगा -1 प्लस आई रूट 3/2 अपॉन -1 प्लस आई रूट 3/2। ठीक है, अब देखो ये किसकी वैल्यू है? -1 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई रूट 3/2 किसकी वैल्यू है? ओमेगा स्क्वायर की। और -1 प्लस आई रूट 3/2 किसकी वैल्यू है? ओमेगा की। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। कितना आपको समझ में आया? मतलब क्या है, जो 1 प्लस आई रूट 3 है अपॉन 1 माइनस आई रूट 3 है, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया है कि नहीं आया है? आ गया मेरे ख्याल से इजीली। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पार्ट इसको इरेज करता हूं और आपको ये बता देता हूं जनरली कितना हो गया। इसकी वैल्यू 30 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको आ गया है अगर से। देखो क्या हो जाएगा? ओमेगा इसके जगह पर सकते हैं। अब देखो ये जो ओमेगा आया, इसको इसके प्लेस में हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, तो इसको अब ले जाकर अब यहाँ पे हम वैल्यू फिट कर देंगे। क्या हो जाएगा?
ओमेगा की पावर 10, यही तो होगा ना। देखो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 10, यही होगा क्योंकि इसकी जगह पे हम ओमेगा लिख रहे हैं। अब क्या होगा, इसको ओमेगा की पावर 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा, लिख सकते हैं कि नहीं। 1 + 9 10 फिर से हो जाएगा, और ओमेगा की पावर 9 ये क्या होगा, ओमेगा क्यूब का होल क्यूब इंटू ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब का होल क्यूब क्या होता है 1 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और अगर 6 के पावर 3 1 का क्यूब करोगे तब भी 1 ही आएगा, इंटू ओमेगा, ये हो गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, अब देखो ओमेगा, अब ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा की वैल्यू क्या मैंने अभी बताया, -1 + I√3/2। तो देखो कहीं ऑप्शन में ऐसे वैल्यू दिया -1 + I√3/2, अगर ये दिया तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखो ये क्या दिया 1/2 माइनस, अभी देखो आप सब में देखो 2 2 अलग अलग कर दिया, अगर हम इसको चाहें तो देखो ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, -1/2 + I√3/2, रियल इमेजिनरी सेपरेट कर ले तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 2 दोनों में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो -1/2 ये तो नहीं है, -1/2 ये है लेकिन प्लस आई वाला प्लस में है, तो ये भी नहीं है, फिर ये भी नहीं, ये भी प्लस में है 1/2। अब यहाँ देखो -1/2 + I√3/2, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आया दोस्तों। अब इसी की बेसिस पे एक क्वेश्चन और आया, उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जनरल थिंकिंग थी, अभी तुम वीडियो में आपने देखा थोड़ा टाइम लगा, बट अगर आप इसको ओमेगा की वैल्यू जान के और कैलकुलेशन खुद करते हो तो शायद 30 सेकंड बहुत मैक्सिमम टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, z इक्वल टू, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, z इक्वल टू 1 + I√3, ये दिया है ना, ये दिया, तो कह रहा है हमको z की पावर 4 की वैल्यू बतानी है, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। z इक्वल टू 1 + I√3, z की पावर 4 इसकी वैल्यू हमको बतानी है। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है, 8 - I8√3 पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है बी, -8 + I8√3, ऑप्शन सी क्या दिया है, -8 - I8√3, और ऑप्शन डी क्या दिया है। ये आपको याद, मतलब ये आपको क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस करने हैं लिख के, तो आपको आएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा है, 8 + I8√3, ये हो गया। तो ये 4 ऑप्शन दिए हमको। अब देखो कि आप इस क्वेश्चन को देखो, जो जेड लिखा है 1 + I√2, यही दिया है ना, 1 + I√3। अगर से ये बताओ, अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो ये देखो कुछ ओमेगा टाइप की वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर 2 से डिवाइड कर दे और देखो 1 + I√3/2 और बाहर माइनस हो जाएगा, अगर बाहर से माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दे तो ये ओमेगा टाइप की वैल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए तो देखो करना क्या है, इसमें भी वही चीज हम लोग अप्लाई करते हैं। देखो क्या लिखा है, 1 + I√3 लिखा है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो क्या कर रहा हूं मैं, -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, -2 यहाँ क्या हो जाएगा 1 + I√3 अपॉन -2। ये देखो ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चाहो तो आप ऐसे भी बना दो इसको, एक और ब्रैकेट बना दो समझने के लिए। ठीक है, -2 से मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, -2 1 + I√3/1 + I√3 -2, ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस -2 को भी बाहर ही रहने देते हैं और ये नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 1 + I√3/2। ठीक है, अब देखो फिर से ये किसकी वैल्यू हो गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, -2 × ओमेगा स्क्वायर,
ये हो गया -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। आया आपको समझ में कैसे? तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू ये था ना, तो z इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यही होगा ना, z इक्वल टू -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू से पूछा है, z की पावर 4 की वैल्यू, तो z की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 4 हो गया। अब देखो क्या है, ये -2 है, -2 की पावर अगर माइनस साइन के पावर इवन रहेगा तो क्या होता है, वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, आपको ये तो पता ही होगा। तो -2 की पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पहली चीज तो वैल्यू होगी, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये कितना हो गया, 16 हो गया। और ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, 8, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा की पावर 8 हुआ, तो इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और पता है मैं क्यों इसको 6 + 2 में ब्रेक कर रहा हूँ, इसलिए जो भी यहाँ पे मतलब एक वैल्यू हमको ऐसा फाइंडिंग करना रहता है, इस एक ओमेगा की पावर इस टाइप में हमको फाइंड करनी है कि वो 3 के मल्टीपल में हो जाए। ठीक है, तो 3 2 जा 6, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि जब ये 3 के मल्टीपल में होगा तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्या क्या हो जाएगा, 16 इंटू ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो क्या हो गया 16 इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको आज समझ में, तो मैं भी इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि जगह कम है तो इतने ही इरेज कर दे रहा हूँ। ये अगर आपको हो तो यहाँ भी मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, बट आपको प्रॉब्लम ना हो तो, अदरवाइज ये तो इतने में हो ही गया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं क्या, बस एक ही स्टेप बचा है, देखो मैं आपको बताता हूं। तो देखो क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया 16 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 + i√3/2, यहाँ क्या हो जाएगा 16 इंटू माइनस, यहाँ देखो माइनस के साइड में देखो पहले क्या हो जाएगा, माइनस है, फिर क्या होगा 1 + i√3/2, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, कटेगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ कितना हो गया 8 इंटू क्या हो गया -1 - i√3, ये हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 और -8 i√3। तो देखो यहाँ पे कोई वैल्यू दिया -8 - 8 i√3 टाइप का, देखो ये दिया, ये देखो 8 प्लस में, तो ये रॉन्ग हो गया। पहले चीज ऑप्शन देखो हम लोग लगाने में भी कभी कभी हो जाता है, हम लोग सॉल्व तो पूरा एकदम सही कर लिए, बट जल्दबाजी में हम लोग रॉन्ग कर देते हैं, इसलिए मैं ऐसे आपको देखना सिखा रहा हूँ। क्योंकि आप पहले देखो क्या 8 प्लस में, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। अब यहाँ क्या है 8 माइनस में, तो फर्स्ट टर्म माइनस हो गया, अब सेकंड टर्म हम देखते हैं, ये माइनस में, लेकिन ये किसमें है, प्लस में, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, सही है। नहीं तो हम लोग जल्दबाजी में क्या -8 देके टिक करके भाग गए, नहीं ऐसा नहीं करना है, आराम से देखो सोचो, इतना सॉल्व कर लिए तो 10 सेकंड और दे दो उसको समझने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा -8 i√3, देखो ये पहले 8 माइनस में, फिर माइनस में हुआ, फिर i√3 8 i√3। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन थे, इसलिए आपको आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 3। क्वेश्चन 3 देखो क्या है, इफ f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन z, है ना, तो हमको बताना फॉर ऑल z, जितने भी z हैं सबके लिए। ठीक है, सी में जो बिलोंग कर रहे होंगे, तो हमको ये बताना है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, f ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू 10, फिर बी ऑप्शन क्या है, f ऑफ z इज अनबाउंडेड,
तो अनबाउंडेड को मैं क्या लिख दिया, यू बी डी, इसका मतलब अनबाउंडेड है, शॉर्टकट में जल्दी में लिख दिया हूँ, ठीक है, तो इसको आप समझो। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू एम, कोई एम एक वैल्यू है फॉर पॉजिटिव इंटीजर एम, एम क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एम क्या है, जेड प्लस में बिलोंग कर रहा है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है। फिर डी ऑप्शन क्या है, एफ ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 1, तो हमको ये बताना, देखो एफ ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ साइन जेड दिया है, तो हमको जेड के लिए ये बताना कि जेड का वैल्यू इन चारों में से क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वही जनरल तरीका, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना है, जेड कैसा है, x प्लस आई वाई टाइप का, जहाँ पे x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है, ठीक है, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट होता है, x क्या होता है, रियल, ये है ना। तो हम लोग जेड को क्या जानते हैं, जेड यही तो होता है, x प्लस आई वाई टाइप का, ये होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग साइन जेड को क्या लिख सकते हैं, साइन जेड को क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस आई वाई, ठीक, इतना तो आपको आ गया समझ में। अब क्या होगा, x प्लस आई वाई हो गया ना, तो इसको अब जल्दी से हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपेंशन कर देंगे, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस आई वाई, प्लस कॉस ए कॉस एक्स हो गया, इंटू साइन बी साइन आई वाई, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस सिर्फ साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वही कर दिया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये तो साइन एक्स है, साइन एक्स ही रह जाएगा, ठीक है, और कॉस आई वाई है, कॉस आई वाई क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक वाई होता है, ठीक है, कॉस आई वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये हो गया, प्लस यहाँ देखो क्या है, इधर थोड़ा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि उधर थोड़ा जगह कम है, cos x, और देखो क्या है, sin आई वाई है ना, तो sin आई वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i sin हाइपरबोलिक y, sin आई वाई क्या होता है, i sin हाइपरबोलिक y, तो देखो मैं i को यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, देखो यही sin आई वाई था, तो इसका मैंने जो i sin हाइपरबोलिक y बोला है, तो यहाँ पे i पहले लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, sin हाइपरबोलिक y, हो गया, ठीक है। अब देखो ये कैसा हो गया, अब ये देखो क्या है, अब ये साइन जेड है, जो साइन जेड था उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक, इतना आपको समझ में आया। मतलब हमारा साइन जेड इक्वल टू क्या हो गया है, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, इतना आपको समझ में आया है, ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, मॉड फंक्शन है ना, एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन मॉड जेड है, तो हम लोग वही अप्लाई कर देते हैं, जो चीज दिया है बस वही लिख देंगे, ठीक है, फिर आपको आ जाएगा इजीली, जितना आपको आ ही गया समझ में, ठीक है। इधर थोड़ा सा ऊपर से पार्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या है, साइन जेड इक्वल टू, देखो अब मॉड साइन जेड करेंगे, तो मॉड साइन जेड, जब मॉड साइन जेड करते हैं तो आपको पता होगा कि मॉड, जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आई वाई है, तो उसका अगर हम लोग मॉड लेते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। वैसे यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या हमारा, एक रियल पार्ट, रियल का अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यही होगा। तो रियल पार्ट हमारा क्या है, साइन एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये हो गया, प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी तो देखो ये है ना, कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये हो गया आपको, ठीक है। अब देखो इतना मैंने लिख दिया ना, अब इसको मिटा देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने इसलिए इसको लिखा था जिससे कि आप ये समझ लो, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो जब हम मॉड लेते तो क्या होता है, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो मैंने वही किया, साइन स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, यहाँ क्या हो गया, कॉस स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक, इतना आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ साइन जेड क्या लिखा है, इज इक्वल टू क्या लिखा है, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये देखो लिया है ना, ये आपको दिख रहा है। तो ये लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो cos हाइपरबोलिक x, अगर cos हाइपरबोलिक फंक्शन का आपने ग्राफ देखा होगा, ये आपको पता हो नहीं पता हो तब भी जान लो, cos हाइपरबोलिक का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक है, और sin हाइपरबोलिक का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ये देखो किसका है, cos हाइपरबोलिक का, cos हाइपरबोलिक x को या y को मतलब कोई भी वैल्यू रहेगा तो cos हाइपरबोलिक x का ये हो गया ग्राफ। ये क्या हो गया, sin हाइपरबोलिक y या x भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे जाता है ग्राफ। तो अब बताओ क्या ये cos हाइपरबोलिक x बाउंडेड है, नहीं बाउंडेड बिलो तो देखो लोअर लिमिट मिल, लोअर बाउंड मिल रहा है, बट क्या अपर बाउंड मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने ग्राफ में देखना सिखाया था कि कैसे हम लोग देखेंगे कि लोअर बाउंड मिल रहा है कि अपर बाउंड मिल रहा है। तो देखो क्या है, लोअर बाउंड तो यहाँ पे मिल रहा है लेकिन अपर बाउंड नहीं मिल रहा है, तो क्या ये अनबाउंडेड हो गया cos हाइपरबोलिक y। और ये देखो क्या है, sin हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये भी अनबाउंडेड है, तो क्या हो गया, ये दोनों अनबाउंडेड हो गए। और ये देखो इन्हीं दोनों का तो एडिशन भी तो हो रहा है, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड। कैसा होगा, अनबाउंडेड, UBD, ठीक है, ये एक और डी बना देते UBDD। तो क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया, मतलब स्मॉल ऑफ साइन जेड क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 आया। आपको समझ में क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, cos हाइपरबोलिक भी मिल रहा है, sin हाइपरबोलिक भी मिल रहा है, और ये हाइपरबोलिक जो फंक्शन होते हैं वो बाउंडेड नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो cos हाइपरबोलिक और sin हाइपरबोलिक है ये बाउंडेड नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया। इसलिए मॉड ऑफ साइन जेड क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों।